हेलो हाय मेरे प्यारे भाई और प्यारी बहना। मैं संतोष स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल MSCC पूर्णिया में। क्या है आश्रय? देखिए, तो हम लोग 10वां का जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर था जिसमें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ रहे थे। केमिकल रिएक्शन समझे थे सर, दो गो चीज को लिए एलिमेंट कंपाउंड 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 मिला दिए, तीसरा चीज बना, दोनों के प्रॉपर्टी से तीसरा का प्रॉपर्टी अलग है, उसको बोले थे रिएक्शन। इस रिएक्शन को कराने के लिए हम लोग कहीं ना कहीं सिंबल और फार्मूला का यूज कर रहे थे। उस सिंबल और फार्मूला का जो यूज किए उसको हम लोग बोल दिए इक्वेशन। आज हम लोगों को समझना है कि ना, टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, मतलब वो जो इक्वेशन हम लोग लिखे थे उसको अधिक इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ सर? जैसे देखिए, हम लोग सिंपली लिखे थे सर H2 को O2 को मिला दिए तो H2O बन गया, तो सर हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला दिए तो वाटर बन गया। लेकिन यहाँ इन लिखे थे सर 21 स्टेट में है, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। मतलब इक्वेशन को देख के उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पता चले, इसी का मतलब हुआ टू मेक मोर इंफॉर्मेटिव। अब देखिए, इसका 3 गो तरीका है, मतलब रेल का बेटो, मतलब इक्वेशन है उसको जो है अधिक इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए तो सर 3 तरीका है, मतलब 3 तरीका से तीन तरीका से हम लोग मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। पहला कहता है सर कि ना, बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मतलब दो गो चीज को मिला रहे हैं, रिएक्टेंट मिल के तीसरा चीज बना प्रोडक्ट। अब उसमें हम लोग उसका फिजिकल स्टेट को दिखा करके, दो चीज मिला है रिएक्टेंट और तीसरा चीज बना प्रोडक्ट, अब उसमें हम लोग क्या करेंगे ना, उसका फिजिकल स्टेट को दिखाएंगे। फिजिकल स्टेट दिखाने का मतलब सर सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। अब देखिए, जैसे में हम लोग देख रहे हैं सर, जिंक है, जिंक को जो है देख रहे हैं सर, जिंक है उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिला दिए, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बना। कहीं ना कहीं सर ये तो देख रहे हैं दो चीज लिए, एक एलिमेंट एक कंपाउंड दोनों को मिला दिए, तीसरा प्रोडक्ट बना। अब कह रहा है तो सर बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट का क्या मतलब हुआ? तो सर ये जिंक जो है सॉलिड है, लिक्विड है, गैस यहाँ साइड में लिख देंगे। सॉलिड है तो S लिख देंगे, लिक्विड रहेगा तो L लिख देंगे, गैस रहेगा तो G लिख देंगे, एक्वस रहेगा तो AQ लिख देंगे। एक्वस मतलब कोई भी चीज में अगर वाटर का सॉल्यूशन बने तो उसको एक्वस कहते हैं। अब जैसे देखिए H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड क्या है तो एक्वस सॉल्यूशन AQ लिख दिए। ZnSO4 जिंक सल्फेट बना जिसको हम लोग जो कि एक्वस सॉल्यूशन AQ लिख दिए। उसके बाद हाइड्रोजन गैस निकला तो यहाँ G हो गया, क्या बोला? हाँ ब्रैकेट, G निकला तो सर गैस निकला तो G लिख दिए। यही मतलब हुआ फिजिकल स्टेट। मतलब फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, इसको हम लोग दर्शा दिए। पहला मेथड हुआ। दूसरा मेथड में कह रहा है, दूसरा तरीका कह रहा है टू इंडिकेट द हीट चेंज इन एन इक्वेशन, मतलब वो जो रिएक्शन करवा रहे हैं उसमें हीट ले रहा है या हीट दे रहा है, मतलब दो चीज को रिएक्ट कराने में हीट की आवश्यकता पड़ रहा है या दो चीज को रिएक्ट कराने के बाद हम लोगों को हीट मिल रहा है। अब जैसे देखिए, इस हिसाब से इसको दो भागों में बांट दिया। एक हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा हो गया इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या मतलब हुआ? एक्सोथर्मिक एक्सो मतलब एग्जिट आउट होना, मतलब हीट जब बाहर निकले, मतलब दो गो चीज लिए दोनों को मिला दिए, मिलाने के बाद इससे हीट निकलने लगे, मतलब छू के देखें गरम लग गया, इसका मतलब हुआ सर इससे हीट निकला है। जब हीट निकला है तो उसी कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या मतलब हुआ? कहता है इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इंडिकेट करेंगे कैसे? सर उसमें अगर हीट निकला है तो हीट लिख देंगे या हीट एनर्जी लिख देंगे या एनर्जी लिख देंगे। कहाँ? तो प्रोडक्ट साइड में। तो निकला है तो प्रोडक्ट साइड मतलब कुछ एक्स्ट्रा बना है
प्रोडक्ट साइड में जब हीट लिख देंगे, हीट एनर्जी लिख देंगे, एनर्जी लिख देंगे, तो हमारे समझ में आ जाएगा कहीं ना कहीं दो चीज को रिएक्ट कराने पे हीट मिला। इसी रिएक्शन को बोलो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब एग्जिट मतलब बाहर निकलना। क्या हुआ रे? अब देखिए, अब जैसे एक उदाहरण देना है, सर मीथेन है, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दिए, CO2 बना, वाटर बना, उसके बाद हीट एनर्जी निकला, तो यहां लिख दिए हीट एनर्जी। कहां? तो सर प्रोडक्ट साइड में। अब देखिए, अब इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडो मतलब लेना, दो चीज को रिएक्ट तब करेगा जब उसमें हीट डालेंगे, उसी को बोले एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन कहता है कैसे इंडिकेट करेंगे, तो सर लिख देंगे हीट, हीट एनर्जी या एनर्जी। कहां लिखेंगे? तो सर रिएक्टेंट साइड में लिखेंगे। कैसे? तो सर यहां देख रहे हैं नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना, तो सर यहाँ हीट की आवश्यकता पड़ रही है, इसीलिए यहाँ लिख दिए हीट। चलिए, ये हो गया हम लोग का दो गो मेथड। पहला स्टेट को दिखाएंगे, फिजिकल स्टेट। दूसरा सर हीट ले रहा या हीट दे रहा। अब तीसरा पढ़ेंगे उस रिएक्शन, वो जो रिएक्शन हो रहा कौन सा कंडीशन में हो रहा।